किसी और का कोई क्वेश्चन? ओके, सो नाउ वी आर कमिंग टू 10 ऑफ सोर्ड। 10 ऑफ सोर्ड जो है ये भी 9 ऑफ सोर्ड की आगे एक कॉन्टिन्यूएशन है। फ्रैंकली ये भी जो है बहुत नेगेटिव कार्ड है, और अगर किसी स्प्रेड में ये वाला कार्ड आ जाए तो डेफिनेटली ये दिस टॉक्स ऑफ कि यू नो ओवरऑल उसमें अगर और कोई पॉजिटिव कार्ड होंगे ना तो उनके ऊपर भी अपनी जो है जैसे ग्रहण लगा देंगे। ये 9 ऑफ सोर्ड एंड 10 ऑफ सोर्ड। तो 10 ऑफ सोर्ड में अगर आप 10 का अगेन नंबर 1 का कार्ड है, एंड 1 नंबर जो है ये सन का कार्ड है। और इसमें जो है अगर एक पर्सन को आप देखें, वो जमीन के ऊपर जो है ऊंधा पड़ा हुआ है, और उसको किसी ने इस तरह से मतलब सोर्स उसके कमर में भोंकी हुई है, जैसे किसी को इनहालेशन करते हैं ना, किसी को इतनी नफरत है, क्योंकि सोर्स के साथ जो है प्यार भी एक्सट्रीम होता है, नफरत भी एक्सट्रीम होती है। तो इतनी उसको नफरत है कि उस पर्सन ने जो है ऊपर से नीचे तक उसके पूरे कोर सिस्टम को जो है सोर्स के साथ भोंक दिया है। एंड ये पर्सन जो है हो सकता है इसके ब्लड निकल रहा है, हो सकता है डेड हो, एंड हो सकता है कि ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं कि एक अगर कोई अनहैप्पीनेस है या दुख है तो बिल्कुल बॉटम तक जा चुका है, जितना मैक्सिमम होता है। अब ये वैसे भी इस सूट की कल्मिनेशन है, कंप्लीशन है, यानी कि दुखों की इंतहा हो गई है। पर इसके साथ जो है इमोशंस की एक नदी भी बह रही है, और अगर उस इमोशंस को हम क्रॉस कर लें, जो इस बिट्रियल से, जो इस दुख से हमें नेगेटिव इमोशंस या अनहैप्पीनेस मिली है, अगर हम उन इमोशंस को क्रॉस कर ले, आगे जो है अगर आप देखेंगे तो येलो कलर की जो है एक डॉन, मतलब एक ब्रीकेस्ट ऑफ नाइट के बाद जो है सवेरा भी हो रहा है। वो कहते हैं ना, गया अंधेरा हुआ उजाला काइंड ऑफ, वो सिचुएशन जो है। नाउ दिस इज कार्ड ऑफ ये हो सकता है ये इंसान नहीं, एक सिचुएशन है, एक बैड सिचुएशन है, एंड ऑफ अ बैड सिचुएशन इन अ बैड वे। कोई एक सिचुएशन थी आपकी लाइफ में, आपको बहुत तंग कर रही थी, आप बहुत परेशान हो गए, पर फाइनली अब वो सिचुएशन चाहे आपको बहुत पेन देके जा रही है, चाहे बहुत परेशानी देके जा रही है, पर वो सिचुएशन अब एंड हो चुकी है। और 9 नियर कंप्लीशन के कार्ड होते हैं, और 10 जो है वो कंप्लीशन होके एक नई बिगनिंग के कार्ड है। तो एंड ऑफ अ सिचुएशन इन ए बैड वे। एंड ये कार्ड जो है दिस इज टॉकिंग ऑफ कि जब लाइफ में जो है अगर मतलब अनहैप्पीनेस आती है, या आप एक अनहैप्पीनेस के कुएं में जैसे कोई गिर जाता है, तो बिल्कुल बॉटम को एक बार तो जब वो गिरता है तो बॉटम को टच करता है, पर बॉटम के बाद कहाँ जाता है, फिर उसके बाद ऊपर ही तो आएगा ना। तो आपने वो मैक्सिमम दुख देख लिया है, आपने वो मैक्सिमम अनहैप्पीनेस देख ली है। अब धीरे 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 आप उसको एक्सेप्ट करके धीरे धीरे ऊपर आना शुरू कर देंगे। और ये कार्ड जो है कई बार मार्टरडम को भी डिपिक्ट करता है, जब मतलब चीजें बुरी तो होती हैं, पर इतनी बुरी नहीं होती है कि जिसे कहते हैं ना, एक राई का पहाड़ बना देना, चीजों को जो है और ज्यादा बढ़ा देना, मोल को जो है ना माउंटेन बना देना, काइंड ऑफ अ थिंग। तो आपका ये मार्टरडम का कार्ड इन द सेंस की अपनी डिसेबिलिटी को या अपनी अनहैप्पीनेस को आप जो है एक विक्टिम मेंटालिटी के साथ यूज करते हैं टू ड्रॉ सिंपैथी, कि चलो मैं तो अकेले कर लूंगा। एंड कई बार ये पेरेंट्स भी यूज करते हैं, कई बार आपके फ्रेंड्स भी यूज करते हैं, कई बार हम लोग भी यूज करते हैं। दिस इज ए कार्ड ऑफ काइंड ऑफ इमोशनल ब्लैकमेलिंग, एक तरह से कि ये दिखाना कि देखो मैं कितना बचा रहा हूं, मैं इतना हर्ट हूं, इतना इंजर्ड हूं, फिर भी मैं सब चीजों को देख रहा हूँ। तो दैट काइंड ऑफ सिंपैथी, क्योंकि एक्चुअली आई विल नॉट गो टू मच इनटू साइकोलॉजी, पर दे से कि ये जो है टेंजेंशियल बेनिफिट्स होते हैं, ये एक बैड सिचुएशन के रिवर्स बेनिफिट्स होते हैं। तो एनीवे लेट्स नॉट गो इनटू दैट, ये मेरे दिमाग में आ गया तो मैंने बोल दिया। पर अदरवाइज दिस इज ए कार्ड ऑफ ऑलमोस्ट लाइक डेथ, एंडिंग्स का कार्ड है, एंड एंडिंग्स के बाद बिगिनिंग का कार्ड है, और कमर में तलवारें भोंकी हुई हैं, बैक स्टैबिंग यानी बिट्रेयल का कार्ड है। और ये कार्ड जो है ये कह रहा है कि जो आपने प्लान्स बनाए थे वो आपके सारे प्लान्स जो है फेल हो गए, एंड टर्निंग पॉइंट आ गया आपकी लाइफ में, जब आपको पता है कि आपके पास कोई और रास्ता नहीं है बट टू स्टैंड अप एंड फेस द लाइफ एज इट कम्स। एंड पास्ट में ये कार्ड आता है तो सम
आपने कोई बैड सिचुएशन देखी जो खत्म हुई उस समय, और उस समय आपको बहुत उसकी जो है, या किसी ने आपके साथ बिट्रेयल करी, या किसी तरह से आपको कोई इमोशनल लॉस हुआ, या कोई ये बैंकरप्सी का भी कार्ड है बाय द वे, तो या कोई जो है किसी का बिजनेस का, तो कोई बैंकरप्सी टाइप ऑफ थिंग कि आपका सब कुछ लुटपिट किया, दैट काइंड ऑफ एक नेगेटिव सिचुएशन आपने झेली उस समय। प्रेजेंट में ये कार्ड आ रहा है, तो प्रेजेंट में देख, अब इस समय एक्सट्रीम वरी, एक अनहैप्पी सिचुएशन आपके साथ चल रही है, और लोग जिनके ऊपर आपको विश्वास था, जिन्होंने कहा था हम आपकी यूं हेल्प करेंगे, वो हेल्प करेंगे, दे ऑल फिल्टरिंग आउट, कोई आपकी जो है हेल्प नहीं कर रहा है। और ये कार्ड जो है, पर वट एवर इट इज, स्लोली स्लोली सिचुएशन, स्टॉर्म इज पासिंग, स्लोली सिचुएशन जो है जा रही है। एंड ये कार्ड अगर फ्यूचर में आए तो इससे बिग नो कार्ड, कि जो भी काम अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें, अगर कोई बिजनेस का काम अटेम्प्ट कर रहा है, या जो भी इसमें बैंकरप्सी हो सकती है, आपका सब लूट पिट सकता है, आपके पार्टनर्स आपको धोखा दे सकते हैं रिलेशनशिप में। अगर कोई इस समय पे अपने रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहा है, तो डेफिनेटली कोई इनफिडेलिटी, कोई बिट्रेयल, या कोई एक नेगेटिव पॉइंट जो है विच नीड्स टू बी करेक्टेड इन दिस रिलेशनशिप। और ये कार्ड जो है अगर सिंगल पर्सन के लिए आए, तो ये टाइम नहीं है कोई डेटिंग का, द पर्सन विल गिव यू लॉट ऑफ पेन। और ये कपल के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि बीवेयर, बैक स्टैबिंग हो सकती है, कोई बिट्रेयल चल सकती है। वैसे जब ये बिट्रेयल की जब हम बात करते हैं, तो मोस्टली हम एक कार्ड से बात नहीं करते हैं, क्योंकि हम किसी की लाइफ में वॉक ला सकते हैं, तो मोस्टली हम जो है अपने 5-6 कार्ड्स का जो स्प्रेड निकालते हैं, उससे हम देखते हैं। एक कार्ड के ऊपर कभी भी किसी रिलेशनशिप में बिट्रेयल की बात या इनफिडेलिटी की बात कभी ना करना। एंड ये कार्ड अगर आपका बिजनेस में आ जाए तो बैंकरप्सी हो सकती है, और आपकी जो भी इस समय प्रॉपर्टीज हैं, आप उनका फाइल कर दो, क्योंकि टाइमली फाइल कर दोगे तो बहुत कुछ बचा लोगे, और टाइमली फाइल नहीं करोगे तो बहुत कुछ और लूज कर लोगे, जो ऑलरेडी पहले ही आप लॉस कर चुके हो। और कई बार जो है वर्क में ये कार्ड कह रहा है बर्नड आउट, जैसे 10 ऑफ वांड होता है ना, बर्नड आउट, 9 ऑफ वांड जो होता है बर्नड आउट इन वर्क, तो ये भी जो है बर्नड आउट इन वर्क, एंड फिजिकली एंड मेंटली बोथ। एंड हेल्थ में ये कार्ड जो है ये कह रहा है कि गो फॉर आपकी प्रॉब्लम जो है वो कोर सिस्टम की प्रॉब्लम है, हो सकता है बैक की प्रॉब्लम हो सकता है ये कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम हो जिससे बॉडी के सारे सिस्टम, मल्टी ऑर्गन फेलियर टाइप चीजें जो है वो इस समय चल रही है। तो ये इस समय आपसे कह रहा है कि आप हीलिंग करवाएं अपनी। और ये एक्यूपंक्चर भी तो दिखा रहा है, जैसे एक्यूपंक्चर की नीडल्स लगी हो ना, एक्यूपंक्चर का भी कार्ड है ये इन सम वे। बट एनीवे, दिस इज अ कार्ड दैट इज सेइंग कि कुछ टाइम के लिए आपकी हेल्थ अभी इस तरह की रहेगी। आगे का कार्ड निकाल के देख लीजिए। और ये कार्ड अगर आपका कई बार ये हाइपर एसिडिटी की भी बात करता है, जब इतनी स्ट्रेस होती है तो उसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से एसिडिटी वगैरह हो जाती है। एंड ये कार्ड अगर गाइडेंस में आता है, तो गाइडेंस में दिस इज सेइंग कि स्लोली अनफॉर्चुनेट पीरियड आपका निकल रहा है, फॉर्चुनेट पीरियड आ जाएगा, क्योंकि सामने ही डॉन है। ये जो आप इमोशनली इतने ज्यादा हर्ट हो, इतने ज्यादा जो है आप इस समय डाउन टू द ग्राउंड हो, तो वो चीज जो है धीरे धीरे अगर इन इमोशंस को क्रॉस कर सके, तो डॉन आपके लिए वेट कर रहा है। एंड कीप योर एटीट्यूड एंड योर कॉन्फिडेंस इंटैक्ट। इतनी सारी प्रॉब्लम होती है तो बंदे का कॉन्फिडेंस हिल जाता है, तो अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखने की कोशिश करो, उसके लिए अपनी हीलिंग कराओ। एंड किसी काउंसलर से बात करो, क्योंकि 9 एंड 10 वाले जो है कार्ड्स बेसिकली किसी काउंसलर की भी बात करते हैं। एंड ऑब्स्टेकल में ये कार्ड कह रहा है कि हो सकता है सिचुएशन है खराब, नो डाउट, पर अगेन पॉजिटिव इतना, सॉरी, सिचुएशन खराब है, पर उसकी वजह से इतना नेगेटिव हो जाना, आगे भी आपके लिए जो सामने आपको सनलाइट दिखाई दे रही है, वो सनलाइट भी आपके लिए ब्लॉक हो जाएगी। अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें। एंड अगर आप अपना नेगेटिव एटीट्यूड लेके चलेंगे तो आप आगे मूव ऑन ही नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, दिस वाज 10 ऑफ सोर्स।